आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 13 वाक्यांश 18 से 23 से लिया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है, जो पथरीली भूमि में बोया गया है। यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। शब्द देह बना और हमारे बीच में निवास किया। वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को अपने वचनों के माध्यम से एक दृष्टांत बताते हैं, और वह दृष्टांत एक बीज बोने वाले का दृष्टांत होता है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को बीज बोने के दृष्टांत से यह बताया है कि हम किस प्रकार की भूमि में गिरकर कैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पिता परमेश्वर ने पुराने व्यवस्थान में हम सभी को 10 आज्ञाएं दी, जो 613 आज्ञाओं का संक्षेप है, जिसमें प्रथम 4 आज्ञाएं ईश्वर के प्रति हमारे रिश्ते के बारे में हैं और दूसरी 6 आज्ञाएं दूसरों से हमारे रिश्ते के बारे में हैं, अर्थात जो हम आपस में, समाज में, आस पड़ोस में और अपने सगे संबंधियों के बीच में जो रिश्ता निभाते हैं। ये आज्ञाएं एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने 2 आज्ञाओं में इनका सार प्रस्तुत करते हैं। पहली आज्ञा ईश प्रेम और दूसरी पड़ोसी प्रेम। प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुसार इन 2 आज्ञाओं को जो पालन करता है, इन 2 आज्ञाओं के अनुरूप जो अपना जीवन व्यतीत करता है, वही व्यक्ति 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फसल उत्पन्न करेगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस समय मैं और आप, हमारा समाज, इस संसार में जितने भी लोग हैं, इस समय चल रही महामारी के प्रभाव को देख रहे हैं। शायद हम अपने विश्वास को इन 4 भूमि में किस प्रकार रखते हैं। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमें बताते हैं कि कुछ बीज सड़क के रास्ते के किनारे पर गिरे, कुछ बीज कठोर भूमि पर गिरे, कुछ बीज कांटों के ऊपर गिरे और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। इससे तात्पर्य यह है कि जो इस महामारी के चलते प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों को तो सुनता है, लेकिन दूसरों के
द्वारा बताए गए डर से भयभीत हो जाता है और ईश्वर का विश्वास उससे दूर चला जाता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति अभी इस महामारी से वे होते हैं जो प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों को सुनते हैं, जिन्हें विश्वास होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त उनको और उनके परिवार को बचाने वाले हैं, लेकिन वे अपने विश्वास में मजबूत नहीं हो पाते हैं और वे प्रभु यीशु क्रिस्त के विश्वास से दूर चले जाते हैं और इस महामारी में वे घबरा जाते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो इस महामारी में प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों पर चलते हैं, उनका पालन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांसारिक बातों पर उलझ जाते हैं, सांसारिक गतिविधियों का पालन करने लगते हैं और वे इस महामारी के शिकार हो जाते हैं। चौथे प्रकार के व्यक्ति इस महामारी के चलते वे होते हैं जो इस महामारी के प्रभाव को देखते हुए और उन समस्याओं पर जूझते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते जा रहे हैं, निरंतर प्रार्थना करते जा रहे हैं और उनका विश्वास प्रभु यीशु क्रिस्त पर मजबूत है, जिसके कारण वे इस महामारी से हर एक दिन अपने परिवार को बचा पा रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त से इस सुसमाचार के माध्यम से यही प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को एक अच्छी भूमि में गिराए, एक अच्छे समाज में रखें, एक अच्छी योजनाओं में रखें, एक अच्छे संगति में रखें, अर्थात प्रभु यीशु क्रिस्त की संगति में रखें, ताकि हम अपने आप को, अपने परिवार के सभी जनों को, अपने समाज को अच्छी भूमि में रखकर अपने समाज को कई गुना प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों के लिए, उनके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त कर सकें। आमीन। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू प्रभु, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरा नाम वो पवित्र जो, हे नाम वो महान जो, हे नाम वो सृष्टि जो हो, हे नाम वो पवित्र हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी
स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला है तू, सारी दुनिया का रखवाला है तू। हे यीशु तू ही तू प्रभु, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।